मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कितने हो गए सूत्र? 152। 152 हो गए। पहला अध्याय सांख्य दर्शन 153 सूत्र चलेगा। बोलिए। उपाधेर उपाधेर विरुद्ध धर्माः चेत। पूर्व पक्षी कहता है यदि हम ऐसा मान लें कि ये जो विरुद्ध धर्म है, एक कह रहा मैं सुखी हूँ, एक कह रहा मैं दुखी हूँ, अगर ये सुखी दुखी होना ये सारे धर्म उपाधि के मान लें तो उपाधियाँ तो अनेक हैं और उपाधियों के ये धर्म मान लो, कोई सुखी है कोई दुखी है, आत्मा एक ही माने, तो क्या समस्या है? ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। सूत्र 153 अन्य धर्मत्वे अपि न आरोपात् तत्सिद्धि एकत्वात्। भाष्यम। उपाधि धर्मत्वे ते विरुद्ध धर्मा सुखित्व दुखित्व स्वस्थत्व रुग्णत्वानि स्युः उपाधेरिति तदा। पूर्व पक्षी के विचार को इन शब्दों में प्रस्तुत किया कि उपाधि का धर्म मानने पर ते विरुद्ध धर्मा, वे जो विरुद्ध धर्म हैं, सुखी होना दुखी होना स्वस्थ होना रोगी होना, ये सारे उपाधि के धर्म मान लिए जाए, तब ऐसा पूर्व पक्षी का वचन यहाँ पर रख दिया। तब कहते हैं आरोपात अपि तेषां उपाधि धर्माणाम आरोपादपि पुरुषे न विरुद्ध धर्मत्व सिद्धिर। सिद्धांति कहता है कि तेषाम उपाधि धर्माणाम आरोपादपि, उन सारे सुखी होना दुखी होना रोगी होना स्वस्थ होना जन्म लेना मर जाना, ये जो विरुद्ध धर्म है, यदि उपाधियों के मान भी लिए जाएं तब भी आरोपादपि, उपाधि पर ये धर्म आरोपित करने पर भी पुरुषे न विरुद्ध धर्म तो सिद्धिर, पुरुष में विरुद्ध धर्मों की सिद्धि फिर भी नहीं हो पाएगी। कैसे नहीं होगी? आगे पढ़ते हैं। यतः आरोपयितुः पुरुषस्य एकत्वात्। क्योंकि आरोप करने वाला पुरुष तो एक ही है ना, वही एक आत्मा एक समय में कहे कि मैं सुखी हूँ, फिर उसी समय कहे मैं दुखी भी हूँ, तो वो सुखी और दुखी एक साथ तो हो नहीं सकता। जबकि हम देख रहे हैं लोगों को एट ए टाइम, उसी सेकंड में एक व्यक्ति सुखी है एक दुखी है, एक रोगी है एक स्वस्थ है, जबकि बोलने वाला कह रहा मैं सुखी हूँ और मैं दुखी हूँ, तो आरोपित करने वाला एक ही है। तो एक ही व्यक्ति एक ही सेकंड में दो विरुद्ध बातें नहीं अनुभव कर सकता और ना वो बोल सकता। अगर दो व्यक्ति कह रहे हैं कि मैं सुखी हूँ, एक कह रहा मैं दुखी हूँ, तो इसका अर्थ है कि दो अलग अलग हैं, एक नहीं हो सकता। ये बात है। स एकः सन् तथा भूतान विरुद्ध धर्मान स्वस्मिन् कथम आरोपयेत्। तो आरोपित करने वाला पुरुष एक संख्या में हो यदि, तो इस प्रकार के विरुद्ध धर्मों को अपने ऊपर कैसे आरोपित करेगा कि मैं सुखी भी हूँ और उसी सेकंड में मैं दुखी हूँ। अलग अलग सेकंड में तो हो सकता है, एक ही सेकंड में वो दो विरोधी धर्म अपने ऊपर आरोपित नहीं कर सकता। संसारे खलु एकस्मिन् काले केषांचित् भवति जन्म केषांचित्
केषाञ्चित् च च मरणम। मरणम्। संसार में एक ही सेकंड में किन्हीं लोगों का तो जन्म होता है और किन्हीं लोगों की मृत्यु होती है। दो विरोधी बातें एक ही सेकंड में होती हैं। उसी सेकंड में कोई मर रहा है, उसी सेकंड में कोई जन्म ले रहा है। तो दो विरोधी बातें एक आत्मा में नहीं हो सकती। तथैव तथैव एकस्मिन् काले एकस्मिन् काले केचन केचन सुखिनः सुखिनः केचन केचन दुखिनः दुःखिनः केचित् केचित् स्वस्थाः स्वस्थाः केचिच्च केचिच्च रुग्णाः रुग्णाः दृश्यन्ते। दृश्यन्ते। तो उसी काल में एक ही सेकंड में कुछ लोग संसार में सुखी दिखते हैं, कुछ लोग दुखी दिखते हैं, कुछ लोग स्वस्थ हैं, कुछ लोग रोगी हैं। ऐसे उल्टा उल्टा व्यवहार देखा जाता है एक ही सेकंड में। तो ये एक आत्मा हो तो ये सारी बातें एक साथ संभव नहीं हो सकती। हाँ बोलिए। ये केचन और केचित में क्या अंतर है? केचन पुल्लिंग है, केचित नपुंसकलिंग है। अच्छा। केचन शब्द पुल्लिंग में है, केचित नपुंसकलिंग में। तस्मात् तस्मात् पुरुष बहुत्वम पुरुष बहुत्वम एव एव युक्तम। युक्तम। इसलिए अलग अलग पुरुष होना ही उचित है। अलग अलग आत्माएं होनी चाहिए। हर एक का अनुभव अलग अलग है। कोई बुद्धि वाला है, कोई कम बुद्धि वाला है, कोई तीव्र बुद्धि वाला है, कोई कम सुखी है, कोई ज़्यादा सुखी है, कोई कम दुखी है, कोई ज़्यादा दुखी है, कोई स्वस्थ है, कोई रोगी है, कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है। अलग अलग मानने पर ही व्यवस्था बन पाएगी। एक आत्मा होने पर ये सारी व्यवस्था नहीं बनेगी। इसलिए वास्तव में पुरुष बहुत ही ठीक है, वही मानना चाहिए। सूत्रार्थ अन्य धर्मत्वे अपि आरोपात न तत्सिद्धि एकत्वात्। ये मरना जीना सुखी होना दुखी होना अन्य का धर्म, उपाधि का धर्म, शरीरों का धर्म मानने पर भी तत्सिद्धि न, आत्मा एक सिद्ध नहीं हो पाएगा। क्योंकि एकत्वात्, एक ही आत्मा यदि हो तो अपने ऊपर विरोधी धर्मों को एट ए टाइम लागू नहीं कर सकता। इसलिए उपाधि के धर्म मान लें तो भी वो ये बात नहीं बोल पाएगा कि उसी समय मैं सुखी हूँ और उसी समय मैं कहे मैं दुखी हूँ, ये नहीं कह सकता। इसलिए वास्तव में पुरुष बहुत ही है। यदि पुरुष अनेकत्वम यदि पुरुष अनेकत्वम अस्ति अस्ति तथा तथा असंगो असंगो हि अयम पुरुषः कथम पुरुषः एको अत्र वर्णितः। पूर्व पक्षी प्रश्न उठाता है कि यदि पुरुष अनेकत्व है, यदि बहुत सारी आत्माएं हैं, यदि बहुत सारी आत्माएं हैं, आप ऐसा कहते हैं, तो श्रुति में तो कहा है कि असंगो ही अयम पुरुष, वहाँ तो एक वचन है ना, एक ही पुरुष है। तो यहाँ एक पुरुष क्यों बतलाया? बहुत थे तो बहुत सारे कहने चाहिए। एवं तु अद्वैत श्रुति विरोध आपतति। तो एवं आपकी बात माने तो अद्वैत श्रुति से विरोध आएगा। श्रुति तो एक आत्मा कह रही है और आप बहुत आत्मा कह रहे हैं, तो आपकी और बात में तो टक्कर हो जाएगी श्रुति के साथ। ये दोष दिखाया पूर्व पक्षी ने। अत्र प्रतिविधीयते, इस बात का खंडन किया जाता है। प्रतिविधान खंडन, इसका उत्तर, इस सवाल का जवाब दे रहे हैं। सूत्र 154 न अद्वैत श्रुति विरोधो जाति परत्वात्। भाष्यम अद्वैत श्रुति विरोधो न जायते। सिद्धांति कहता है अद्वैत श्रुति से विरोध नहीं आएगा। श्रुति में वो छूट गया है, मिसप्रिंट, अद्वैत श्रुति भाष्य में। तो अद्वैत श्रुति से विरोध नहीं आएगा। यतः तत्र श्रुतौ एकत्व वर्णनम जाति परम अस्ति। अद्वैत श्रुति से विरोध नहीं आएगा, क्योंकि ये नियम है व्याकरण शास्त्र में कि जब जाति का कथन हो तब एक वचन भी बोल सकते हैं, बहुवचन भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। तत्र श्रुतौ एकत्व वर्णनम, श्रुति में जो एकत्व का वर्णन है असंगो ही अयम पुरुष, वो जो एक वचन है वो जाति परक है।
तो हम ये भी कह सकते हैं मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो अपना सुख दुख दूसरे के सुख दुख के समान समझे। एक वचन भी बोल सकते हैं मनुष्य का ये कर्तव्य है। और ऐसा भी कह सकते हैं सब मनुष्यों का ये कर्तव्य है कि सभी एक दूसरे का सुख दुख अपना सुख दुख एक समान समझे। तो मनुष्य एक वचन भी बोल सकते हैं और मनुष्यों बहुवचन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जातिवाचक शब्द है मनुष्य, इसलिए वो दोनों में से कैसे भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से जो असंगो ही अयम पुरुष, यहाँ जो पुरुष शब्द आया है वो जातिवाचक है, इसलिए एक वचन बोलो चाहे बहुवचन बोलो। कहीं श्रुति में एक वचन बोला है और कहीं बहुवचन भी है, दोनों तरह से है, तो कैसे भी बोल सकते हैं। जातिरेका भवति, जातिरेका भवति, व्यक्तयः व्यक्तयः तु तु अनेकाः। अनेकाः। जाति एक होती है, व्यक्ति बहुत सारे होते हैं। गोत्व जाति एक ही है और गौएं बहुत सारी, करोड़ों की संख्या में, और भी अधिक हो सकती हैं। मनुष्य जाति एक ही है और मनुष्य बहुत सारे व्यक्ति। अन्यत्र अन्यत्र श्रुतौ श्रुतौ पुरुष बहुत्वं पुरुष बहुत्वं प्रतिपाद्यते प्रतिपाद्यते अपि। अपि। तो जैसे पूर्व पक्षी ने एक श्रुति का उदाहरण दिया एक वचन वाली, सिद्धांति कहता हम दूसरी श्रुति देते हैं वहाँ बहुवचन भी है, हमारी बात की पुष्टि वहाँ हो जाएगी। इसलिए अन्य श्रुति में पुरुषों की बहुत होने की भी चर्चा है, प्रतिपादन है। जैसे कि सिद्धांति अपनी श्रुति प्रस्तुत करता है, ये तद विदुः अमृताः अमृताः ते भवन्ति। ते भवन्ति। यहाँ भी विदु में ऊ छूट गया है। ये तद विदुः अमृतास्ते भवन्ति अथ इतरे दुःखम एव अपीयन्ति। अब देखिए यहाँ बहुवचन, अपीयन्ति बहुवचन है, ये बहुवचन है, यह यऊ ये तद विदुः, जो योगी लोग परमात्मा को जान लेते हैं, तद ईश्वर को, विदुः जान लेते हैं, जो योगी लोग ईश्वर को जान लेते हैं। अमृतास्ते भवन्ति, वो अमृत हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, मोक्ष में चले जाते हैं, वो बार बार जन्म नहीं लेते, बार बार मरते भी नहीं, उनका जन्म मरण छूट जाता है। तो देखिए बहुवचन है। अथ इतरे, और जो बाकी बच गए जिन्होंने ईश्वर को नहीं जाना, दुःखमेव अपीयन्ति, बार बार दुख भोगते रहते हैं, जन्म मरण चलता रहेगा, दुख भोगते रहेंगे। इसलिए बहुत पुरुष बहुत भी है, अन्य श्रुति में बहुत पुरुष भी बताए। सूत्रार्थ न अद्वैत श्रुति विरोधो, अद्वैत कथन वाली श्रुति से यहाँ कोई विरोध नहीं आएगा जाति परत्वात्, क्योंकि उस श्रुति में जातिवाचक कथन है, वो एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। अगला प्रश्न, ननु असंगो हि अयम पुरुषः इति वचने पुरुष शब्दः चेत् जातिपरः तर्हि असंगः विशेषणं तु बहुषु व्यक्तिषु तद्रूपेण न संगच्छते यतो व्यक्तिभेदस्तु संगेन एव उपपद्यते। एक प्रश्न उठाते हैं, ननु का अर्थ है प्रश्न। हमारा प्रश्न ये है, पूर्व पक्षी कह रहा है कि असंगो ही अयम पुरुष असंग है, ऐसा श्रुति कह रही है। इति वचने, इस वचन में पुरुष शब्द चेत जातिपरः, यदि पुरुष शब्द जातिवाचक है, जाति के संबंध में है, तर्हि तो असंग विशेषणम तु, ये जो असंग विशेषण है, बहुषु व्यक्तिषु तद्रूपेण न संगच्छते, बहुत सारे व्यक्तियों में उस रूप में तो लागू नहीं होगा, क्योंकि सारे तो एक जैसे विद्वान है नहीं, कोई अविद्वान है, कोई विद्वान है, कोई जानता है, कोई नहीं जानता है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई अविद्या में है, कोई विद्या में है, तो सब पर तो ये बात लागू नहीं होती। यह तो व्यक्ति भेदस्तु संगेनैव उपपद्यते, क्योंकि व्यक्ति का जो भेद है, अलग अलग जो आत्माएं होंगी, वो तो शरीर आदि के संग से, अविद्या आदि के संग से ही वो उनमें भिन्नता सिद्ध हो पाएगी। किसी न किसी चीज़ का संग होना ही चाहिए।
तो किसी में अविद्या है, किसी में राग है, किसी में द्वेष है। ये सारी चीज़ें हैं मनुष्यों में, आत्माओं में। तभी तो उनमें भिन्नता पहचानी जाएगी, नहीं तो पहचानी नहीं जाएगी। सारे जीवात्मा एक जैसे हो जाएंगे, असंग हो जाएंगे, तो व्यवहार कैसे चलेगा? असंगस्तु असंगस्तु संगवर्जितः संगवर्जितः केवलः केवलः एक एव पुनः कथम व्यक्तिषु स्यात् असंगत्वम् इति आकांक्षायाम उच्यते। तो पूर्व पक्षी कह रहा है असंगस्तु संगवर्जितः। असंग का तो मतलब है संग से रहित, और वो केवल एक एव, फिर वो तो एक ही बन पाएगा। जिसको तत्व ज्ञान होगा वही कहेगा अहम असंगोऽस्मि, मैं असंग हूँ। जिसको तत्व ज्ञान होगा वो एक ही कह पाएगा। और आप कह रहे हैं कि जीवात्माएं बहुत सारी हैं, तो सब में तो ये मैं तत्वज्ञानी हूँ, सारे तत्वज्ञानी तो है नहीं, तो सब पर ये बात कैसे लागू होगी? तो कथम व्यक्तिषु स्याद् असंगत्वम, सब व्यक्तियों में, सब जीवात्माओं में असंगत्व लागू नहीं हो पाएगा। ऐसी आकांक्षा होने पर, ऐसा प्रश्न उठाए जाने पर उच्यते, इसका उत्तर देते हैं। विदित बंध कारणस्य दृष्ट्या तद्रूपम विदितम विदितम ज्ञातम बंध कारणम अविवेको येन तस्य प्राप्त विवेकस्य विवेकात् निवृत्त बंधस्य पुरुषस्य दृष्ट्या तद्रूपम खलु असंगरूपम असंगत्वम उक्तम। तो भाष्यकार कहते हैं विदितम अर्थात ज्ञातम, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जान लिया। क्या जान लिया? बंध कारणम, जिसने बंधन का कारण जान लिया, वो है अविवेक। बंधन का कारण अविवेक है, जिसने ये बात जान ली, समझ ली। ये न तस्य प्राप्त विवेकस्य, उस व्यक्ति का जिसको विवेक प्राप्त हो गया, उस आत्मा का विवेकात् निवृत्त बंधस्य पुरुषस्य, तत्वज्ञान से जिस पुरुष का बंधन छूट गया, निवृत्त हो गया, खत्म हो गया, उस दृष्टि से असंग रूप कहा है। असंग रूपत्वम अर्थात असंगत्वम उक्तम। असंग का मतलब उस व्यक्ति पर लागू होता है जिसने ये बात समझ ली, जान ली कि अविद्या मुझसे अलग चीज़ है, मैं अविद्या से अलग चीज़ हूँ। अविद्या मुझ में हमेशा नहीं टिकी रह सकती, अविद्या कोई मेरे आत्मा का हिस्सा नहीं है, और ये सब अविद्या है, इसको छोड़ो, संसार छोड़ो, दुखदायक है, सब बेकार है, अपना समाधि लगाओ और मोक्ष में जाओ, वहीं हमारे सारे दुख छूटेंगे, वहीं आनंद मिलेगा। तो जिसने ये बात समझ ली वो ये कहता है कि हाँ मैं असंग हूँ। इस दृष्टि से उसको असंग कहा है। अतः बोलिए, अतः पुरुष बहुत्वे न दोष प्रसक्ति ही। इसलिए बहुत पुरुष होने में कोई दोष नहीं आता। जिसको तत्वज्ञान हो गया वो ये अनुभव करेगा मैं असंग हूँ। जिसको तत्वज्ञान नहीं हुआ वो कहेगा ये सब मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, तेरा भी मेरा है, मेरा भी मेरा है। वो तो यही कहेगा, तेरा माल मेरा माल, मेरा माल तो मेरा है ही, वो ऐसा कहेगा। इसलिए बहुत पुरुष मानने में कोई दिक्कत नहीं है। सूत्रार्थ है विदित बंध कारणस्य दृष्टया तद्रूपम। जिसको तत्व ज्ञान हो गया, बंधन का कारण अविद्या जिसकी समझ में आ गई, उसकी दृष्टि से ये बात कही गई कि वो असंग है पुरुष। बाकी वैसे सब जीवात्माएं अलग अलग हैं। इस बात से भी ये सिद्ध होता है किसी को तत्व ज्ञान हुआ, किसी को नहीं हुआ। इससे भी सिद्ध हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आत्माएं हैं, सब अलग अलग हैं। आगे पढ़िए। विदित बंध कारणस्य असंगत्व दृष्टि उक्ता अन्यस्य कथम न स्यात्
तथा रूपत्व तथा रूपत्व अनुभूति अनुभूति तद्रूपस्य तद्रूपस्य सर्वपुरुष सर्वपुरुष धर्मत्वात्। धर्मत्वात्। बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। पूर्व पक्षी कहता है कि अभी अभी आपने कहा था जिसको तत्व ज्ञान हो गया वो ये कह रहा है कि हाँ मैं असंग हूँ, जबकि असंग तो सारी जीवात्मा है। फिर सारे लोग क्यों नहीं बोल रहे कि हम असंग हैं? असंग होना तो सभी आत्माओं का धर्म है, फिर सब क्यों नहीं बोल रहे? तो विदित कारणस बंध कारणस्य असंगत्व दृष्टिरुक्ता, आपने ऐसा कहा, तो ये बात अन्य पर जीवात्मा पर लागू क्यों नहीं हो रही? क्योंकि तथा रूपत्व अनुभूति, इस तरह की रूप की अनुभूति दूसरे व्यक्ति को क्यों नहीं हो रही, एक को ही क्यों हो रही है जिसको तत्व ज्ञान हो गया? जबकि तद रूपस्य सर्व पुरुष धर्मत्वात्, असंग रूप तो सभी पुरुषों का है, सभी जीवात्माओं का है, तो सारे क्यों नहीं बोल रहे? अत्रोच्यते, अत्रोच्यते, इसका उत्तर देते हैं न न अंध अंध अदृष्ट्या अदृष्ट्या चक्षुष्मताम चक्षुष्मताम अनुपलम्भ। अनुपलम्भ। बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। अंधस्य अंधस्य अदृष्ट्या अदृष्ट्या भवति भवति अनुपलम्भो अनुपलम्भो रूप अदर्शनम। रूप अदर्शनम। एक व्यक्ति सूरदास है, दोनों आंखें खराब हैं, नहीं देख सकता, तो जो सूरदास है, अंधा व्यक्ति है, उसकी दृष्टि ठीक नहीं है, तो उसकी दृष्टि ठीक ना होने से उसको अनुपलम्ब होता है, उसको कुछ नहीं दिखता, दोनों ही आंखें खराब है, उसको कुछ नहीं दिखता, इसलिए रूप का दर्शन उसको नहीं हो पा रहा। जबकि नेत्रवताम नेत्रवताम न भवति, न भवति, यहाँ अनुपलम्ब को जोड़ेंगे। नेत्रवताम अनुपलम्बो न भवति, जिसकी आंखें ठीक हैं, दोनों आंखें ठीक हैं, उसको अनुपलम्ब नहीं होता, उसको सब कुछ दिखता है। न दिखना उसको नहीं होता जिसकी आंखें ठीक ठाक हैं। तस्मात् विवेक नेत्रवताम विवेक नेत्रवताम लब्ध विवेकानाम लब्ध विवेकानाम भवति भवति असंगत्व असंगत्व अनुभूति अनुभूति न तद्रहितानाम, न तद्रहितानाम। इसलिए जिनको विवेक का नेत्र खुल गया, तत्व ज्ञान की आंखें खुल गई, उनको सब कुछ दिखता है, उनको दिखता है मैं असंग हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर भी मुझसे अलग है, विद्या भी अलग है, धन भी अलग है, संपत्ति भी अलग है, परिवार भी अलग है, मैं इन सबसे अलग हूँ, मैं किसी में घुलता मिलता नहीं, कोई चीज़ मुझ में घुलती मिलती नहीं। तो जिसको ये तत्व ज्ञान हो गया वो अनुभव करता है असंगो ही अयम पुरुष। और न तद रहता नाम, जिनको ये तत्व ज्ञान नहीं हुआ उनको ये महसूस नहीं होता कि मैं असंग हूँ, वो तो सब चीज़ों को अपनी आत्मा का ही स्वरूप मानते, आत्मा का ही हिस्सा मानते। अतः पुरुष बहुत्वम निरवध्यम, निरवध्यम, इसलिए पुरुष बहुत मानना ये निर्दोष है। निरवध्यम दोष रहितम, अवध्यम दोष दोषयुक्तम, निरअवध्यम दोष रहितम, तो ये दोष रहित है, इसमें कोई दोष नहीं है। पूर्वम च इदम च सूत्रम विज्ञान भिक्षु भाष्ये अन्यथा व्याख्यातम। तो यह सूत्र और इससे पिछला सूत्र 155 और 56, ये दोनों सूत्र विज्ञान भिक्षु भाष्य में गलत व्याख्यान किए गए, ठीक नहीं किए गए। सूत्रार्थ न अंध अदृष्ट्या चक्षुष्मताम अनुपलम्भा, अंधे व्यक्ति को, सूरदास व्यक्ति को दृष्टि ठीक न होने से उसको नहीं दिखाई देता, पर आँख वाले के लिए ऐसी समस्या नहीं है, उसको तो साफ दिखता है। इसी तरह से जिसको तत्वज्ञान हो गया उसको असंग वाली अनुभूति स्पष्ट होती है, जिसको तत्वज्ञान नहीं हुआ उसको नहीं होती। ये अंतर। बैठिए। अन्यच्च, तो पुरुष बहुत सारे हैं, जीवात्माएं अनेक हैं, इस बात को सिद्ध करने के लिए और भी प्रमाण देते हैं, और भी अगली बात कहते हैं। वामदेवादिर मुक्तो न अद्वैतम। भाष्यम वामदेव शुको भरतश्च मुक्त। वामदेव ऋषि मुक्त हो गए, भरत मुनि मुक्त हो गए, शुकदेव मुक्त हो गए, महर्षि दयानंद मुक्त हो गए, महर्षि पतंजलि, गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी, व्यास, ये सारे मुक्त हो गए।
ठीक है, ओ, इसलिए न ही अद्वैतम, बोलिए, न ही अद्वैतम, इसलिए एक आत्मा नहीं है। इतने सारे मुक्त हो गए और हजारों लाखों ऋषि हुए अब तक, सृष्टि के आरंभ से अब तक करोड़ों वर्षों में बहुत सारे लाखों व्यक्ति मुक्त हो गए, एक आत्मा थोड़ी है। कितने सारे मुक्त हो गए और कितने सारे यहाँ बैठे हैं अभी संसार में। मुक्ता नाम मुक्तानाम अनेकत्वात् अनेकत्वात् अपि अपि पुरुष पुरुष एकत्वम एकत्वम न। न। यहाँ तो मुक्त भी बहुत सारे हो गए, एक ही मुक्त नहीं हुआ, कई सारे मुक्त हो गए, तो एक आत्मा कैसे होगी? इसलिए एक आत्मा नहीं है, बहुत सारे मुक्त हो गए, बहुत सारे बंधन में। इस प्रकार से अनेक पुरुष मानने चाहिए, आत्माओं की संख्या अनेक है। सूत्रार्थ, वामदेवादिर मुक्तो, वामदेवादि अनेक ऋषियों की मुक्ति हो गई, इसलिए न अद्वैतम, एक आत्मा नहीं माननी चाहिए, अनेक ही माननी चाहिए। अथ चेत अथ चेत न मन्येत न मन्येत कश्चिन मुक्त कश्चिन मुक्तः तरहि। तर्हि। पूर्व पक्षी फिर अपना अड़ियलपन दिखाता है। अड़ियल होते हैं बहुत सारे लोग, अपनी बात पे अड़े ही रहते हैं। अब ये कह रहा है, अच्छा चलो ये मान ले कोई व्यक्ति ये कहे कि आज तक कोई एक भी मुक्त नहीं हुआ, तो हम ये कहें कि आज तक एक भी आदमी की मुक्ति नहीं हुई, आप ऐसे आप कह रहे हो कि वामदेव की मुक्ति हो गई, कपिल कणाद गौतम जैमिनी की मुक्ति हो गई, महर्षि दयानंद की मुक्ति, ये तो आप मानते हैं, हम तो नहीं मानते। हम तो मानते हैं आज तक किसी की भी मुक्ति नहीं हुई। और कितने लोग बोलते भी हैं कि आज तक किसी ने भगवान को देखा ही नहीं, ऐसा बोलते हैं, आज तक किसी ने भगवान को देखा ही नहीं, आप क्या भगवान भगवान की बात कर रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो ये पूर्व पक्षी भी ऐसा ही है। तो यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे कि आज तक किसी की भी मुक्ति नहीं हुई, तब हम क्या उत्तर देंगे? तब ये उत्तर देंगे, सूत्र 158, अनादौ अनादौ अद्य यावत् अद्य यावत् अभावात् अभावात् भविष्यत् भविष्यत् अपि अपि एवं। एवं। भाष्यम्, अनादौ काले अनादौ काले अथ च अद्य पर्यन्तम् यदि यदि मुक्तेरभावो मुक्तेरभावो न कश्चिन् मुक्तः न कश्चिन् मुक्तः तर्हि तर्हि भविष्यत् भविष्यत् कालोऽपि कालोऽपि तथैव तथैव अनुमेयो अनुमेयो मुक्तिरहितः मुक्तिरहितः पुनः पुनः मोक्षोपदेशो मोक्षोपदेशो निरर्थकः निरर्थकः स्यात्। स्यात्। मोक्षो ओ छूट गया, मोक्षोपदेश। सिद्धांती कहता है, भाई अनादिकाल से लेकर आज तक, अद्य पर्यंतम, भूतकाल में समय का तो कोई सीमा ही नहीं, टाइम इज इन्फिनिट, पास्ट में भी फ्यूचर में भी, दोनों तरफ समय की कोई सीमा नहीं है। तो अनादिकाल से लेकर आज तक यदि ऐसा मान लिया जाए कि मुक्ति का अभाव है, एक भी व्यक्ति आज तक मुक्त नहीं हुआ अनादिकाल से, तो फिर भविष्य का भी अनुमान ऐसा ही करना पड़ेगा, भविष्य में भी कोई नहीं मुक्त होने वाला। इसलिए भविष्य कालोपि तथैव अनुमेय मुक्ति रहता, यदि आज तक एक भी मुक्त नहीं हुआ तो भविष्य में भी कोई मुक्त नहीं होगा। और यदि ऐसा मान लिया जाए तो फिर ईश्वर मूर्ख है जो रोज़ भाषण दे रहा है कि तुम मुक्ति में जाओ। फिर ईश्वर झूठ बोल रहा है ना कि तुम मुक्ति में जाओ। अब या तो ईश्वर झूठ बोल रहा है? क्या ईश्वर झूठ बोलता है? नहीं। तो या तो ईश्वर मूर्ख है या हम मूर्ख हैं, दो में से एक तो ज़रूर है। अगर ईश्वर सच बोलता है तो हमारा सोचना गलत है कि आज तक किसी की भी मुक्ति नहीं हुई, तो फिर हमारा सोचना गलत है। जब ईश्वर बुद्धिमान है, सत्यवादी है, और वो कह रहा है कि तुम समाधि लगाओ और मोक्ष में जाओ, इसका मतलब मुक्ति हो सकती है, मोक्ष संभव है। अगर संभव है तो आज तक भी हो चुका है, बहुत सारे लोगों का हो गया, आगे भी होता रहेगा। जो पुरुषार्थ करेगा उसको फल मिलेगा, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसा कहना ठीक नहीं है कि आज तक किसी की भी मुक्ति नहीं हुई। सूत्रार्थ है, अनादौ अद्य यावत्, अनादिकाल से आज तक, अभावात्, यदि किसी का भी मोक्ष नहीं हुआ तो भविष्यदपि एवं, फिर तो भविष्य भी ऐसा ही होगा, आगे भविष्य में भी किसी का मोक्ष नहीं होगा। तो ये मानना तो गलत है, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। प्रमाण तौर पे कोई उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। प्रमाण तो कौन सा प्रमाण चाहिए आपको? प्रत्यक्ष चाहिए, अनुमान चाहिए, शब्द चाहिए, कौन सा प्रमाण चाहिए? मतलब ये जो कह रहे हैं कि भाई फ्यूचर जैसे होगा भाई,
नहीं 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 नहीं, आपने प्रमाण मांगा है। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, मेरे पास 3 प्रमाण है, कौन सा प्रमाण दो? प्रत्यक्ष वाला, अनुमान वाला, या शब्द प्रमाण? कौन सा चाहिए आपको प्रमाण? प्रत्यक्ष तो नहीं दे सकते। तो प्रत्यक्ष तो हो ही नहीं सकता, वो इस समय तो नहीं हो सकता, जब मोक्ष में चले जाएंगे तब प्रत्यक्ष होगा। बराबर है। तो फिलहाल एक तो पेंडिंग रखो, अब बच गए 2, अनुमान और शब्द। अनुमान प्रमाण इस सूत्र में बताया, यदि आज तक किसी की भी मुक्ति नहीं हुई तो फिर आगे भी नहीं होने वाली। और यदि ये मान लिया जाए कि ना आज तक हुई ना आगे होगी, तब दोष ये आता है हमारे इस सोचने में कि फिर ईश्वर का उपदेश बेकार है। क्या ईश्वर का उपदेश व्यर्थ है? अगर वो ठीक है तो फिर हमारा सोचना गलत है। तो ये अनुमान प्रमाण सिद्ध कर रहा है कि अब तक बहुत सारे लोगों की मुक्ति हो गई, क्योंकि ईश्वर सच बोलता है बराबर है। और वो बुद्धिमान है। ईश्वर बुद्धिमान है, सत्यवादी है, मूर्ख नहीं है। वो जो कहता है सही कह रहा है। वो कह रहा है समाधि लगाओ और मोक्ष में जाओ, इससे सिद्ध हुआ। वो लोग तो ईश्वर को भी नहीं मानते, तो वो ये क्यों उसको हम पहले ईश्वर मनवा देंगे। वो सब भी तो- जो कहेगा हम ईश्वर को नहीं मानते, पहले हम उसको ईश्वर समझा देंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। अब हम 5वीं कक्षा का सवाल उठा रहे हैं और उसको तो तीसरी का भी नहीं आता, बराबर है। तो फिर हम पहले तीसरी का समझाएंगे, तब तो 5वीं पर आएंगे ना। जब तक तीसरी का नहीं समझ में आएगा 5वीं वाला कैसे आएगा? तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप सारी बात समझा देंगे। उसको ईश्वर भी समझा देंगे और फिर वेद भी समझा देंगे, फिर मोक्ष को समझाना आसान हो जाएगा। तो ईश्वर है, वेद उसका संदेश है, वेद में ईश्वर ने उपदेश दिया है, तमेव विदित्वा ति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यानि। समाधि लगाओ और मोक्ष में जाओ, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसे सब सिद्ध हो जाएगा। और शब्द प्रमाण ये बता ही दिया, तमेव विदित्वा। तो शब्द प्रमाण भी है, अनुमान प्रमाण भी है। प्रत्यक्ष तो फिर वहीं चल के देखेंगे। प्रत्यक्ष तो फिर तभी होगा जब हम पहुंच जाएंगे। तो जब तक प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध न हो तब तक अनुमान और शब्द प्रमाण की सहायता लेनी चाहिए, ऐसा ऋषियों का सिद्धांत है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ननु ननु पुरुष बहुत्व पुरुष बहुत्व स्वीकारे स्वीकारे अपि अपि मुक्त बहुत्वात् मुक्त बहुत्वात् स्यात् स्यात् संसारस्य संसारस्य उच्छेदः। उच्छेदः। अब ये वो समस्या आ रही है जो प्राय लोग उठाते हैं। देखो जी, सारे मुक्ति में चले जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? उठाते ना, बस ये शंका आ रही। तो कह रहे हैं ननु पुरुष बहुत्व स्वीकारे अपि। अच्छा चलो मान लिया बहुत सारे पुरुष हैं, आत्माएं बहुत सारी हैं, और मुक्त बहुत्वात्, और मुक्ति में भी बहुत सारी आत्माएं चली गई। कपिल, कणाद, गौतम, जैमिनी, दयानंद आदि, वामदेव आदि बहुत सारे ऋषियों की मुक्ति हो गई। तो एक एक करके सारे मोक्ष में चले जाएंगे। संसार से उच्छेद स्यात्, संसार तो खत्म हो जाएगा, दुनिया चलेगी कैसे? वही सवाल आगे। आदि सर्गतो आदि सर्गतो अद्य यावत् अद्य यावत् क्रमेण क्रमेण सर्वेषां सर्वेषां मुक्तत्वात्। मुक्तत्वात्। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक एक एक करके सारे मुक्ति में चले जाएंगे, और बचे कुछ अगले दिनों में चले जाएंगे, तो दुनिया तो खत्म हो जाएगी। फिर दुनिया चलेगी कैसे? अत्रोच्यते, अत्रोच्यते। इसका उत्तर देते हैं। इदानीम इव इदानीम् इव सर्वत्र सर्वत्र न अत्यंतोच्छेदः न अत्यन्तोच्छेदः। सांप्रतिके काले साम्प्रतिके काले सर्गे सर्गे इव इव सर्वत्र काले सर्वत्र काले सर्वेषु सर्गेषु सर्वेषु सर्गेषु च च संसारस्य संसारस्य अत्यन्तोच्छेदो अत्यन्तोच्छेदो न भविष्यति। न भविष्यति। कस्यापि कस्यापि पुरुषस्य पुरुषस्य परम मोक्षो परममोक्षो ब्रह्मणि लयो ब्रह्मणि लयो न भवति। न भवति। ये समस्या तो तब आ सकती है जब एक एक करके सारे मुक्ति में चले जाएं और वापस लौट के कोई भी ना आए। तब तो हो सकता है एक दिन सारी दुनिया खाली हो जाए, कितना भी बड़ा भंडार हो आपके पास और उसमें खर्चा ही खर्चा है और इनकम कुछ नहीं है, तो एक दिन तो खाली हो जाएगा। कितना भी भंडार हो, सिर्फ खर्चा ही हो तो एक दिन खाली हो जाएगा। वो भंडार तभी भरा रहेगा जब खर्चा भी हो और इनकम भी हो। कुछ होता रहे खर्चा और कुछ आता रहे इनकम, तो बना रहेगा। तो कहते हैं सांप्रतिके काले सर्गे इव, जैसे वर्तमान में इस सृष्टि में ऐसे ही सर्वत्र काले सर्वेषु सर्गेषु च। घर जाओ।
ऐसे ही सभी कालों में सभी सृष्टियों में, जैसे अब दुनिया चल रही ऐसे हमेशा चलती है। पहले बीती हुई सृष्टियों में भी ऐसे ही होता था, आज भी ऐसा ही हो रहा है, भविष्य में भी ऐसा ही होगा। कुछ लोग मुक्ति में जाएंगे, कुछ वापस आएंगे, कुछ जाएंगे कुछ आएंगे। इसलिए दुनिया खाली नहीं होगी। होनी होती तो अब तक हो गई होती। खाली होनी होती तो अब तक टाइम इज़ इन्फिनिट, अब तक तो सारे मुक्ति में चले गए होते। यहाँ एक भी नहीं दिखना चाहिए, यहाँ तो अरबों खरबों दिख रहा है। इससे सिद्ध हो रहा है कि हमेशा सृष्टि ऐसे ही चलती रहती है। संसारस्य अत्यंतोच्छेदो न भविष्यति। संसार पूरी तरह से समाप्त कभी भी नहीं होगा, न भूतकाल में हुआ न भविष्य में होगा। क्यों? कारण बताते हैं। कस्यापि पुरुषस्य परम मोक्षो अर्थात ब्रह्मणि लयो न भवति। किसी भी जीवात्मा का ब्रह्म में लय नहीं होता। ये करोड़ों व्यक्ति मानते हैं कि मुक्ति का मतलब है जीवात्मा ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। बस एक बार मुक्ति हो गई तो हो गई, फिर लौट के कभी आना नहीं। अधिकतर मान्यता ये है लोगों की। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। यदि ही स्यात् तर्हि इदम जगत न वर्तेत न उपलभ्येत। यदि ऐसा होता कि एक एक आत्मा परमात्मा में घुल मिल के विलीन हो जाता और वापस लौट के न आता, तब तो दुनिया खत्म हो जाती और दिखती नहीं। पर अब तो दिख रही है। वर्तते अथ उपलभ्यते जगत तस्मात् न परम मोक्षः पुरुषस्य। क्योंकि जगत दिख रहा है, उपलब्ध हो रहा है, इससे सिद्ध हुआ कि किसी भी जीवात्मा का परम मोक्ष नहीं होगा। अनंत काल के लिए मुक्ति किसी की भी नहीं होने वाली। उसका भी समय निश्चित है, निर्धारित है। उतने समय तक मुक्ति में रहेंगे और फिर वापस लौट कर आएंगे। तो अरबों खरबों वर्ष पहले जो लोग मुक्ति में जा चुके हैं, एक एक करके जाते रहते हैं और बारी बारी से अब भी जा रहे हैं। तो जो 36,000 सृष्टि पहले गया था, इस सृष्टि में वो वापस आ जाएगा। तो लाखों व्यक्ति एक सृष्टि में जाते हैं मोक्ष में। हर सृष्टि में लाखों करोड़ों जाते रहते हैं। तो प्रत्येक सृष्टि में करोड़ों वापस भी आते रहेंगे। लाखों जाएंगे, लाखों वापस आएंगे, दुनिया चलती रहेगी। इसलिए कोई टेंशन नहीं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, दुनिया कैसे चलेगी। तो मैं लोगों को मजाक से ऐसा भी कह देता हूँ समझाने के लिए, भाई ये बताओ दुनिया आप चला रहे हैं या ईश्वर चला रहे हैं? ईश्वर। वो कहते हैं ईश्वर चला रहा है। तो मैं कहता हूँ आपको क्या टेंशन है, बंद हो जाएगी तो होने दो। आपका क्या बिगड़ रहा है? जिसकी दुकान है उसको चिंता होनी चाहिए ना, मेरी दुकान बंद हो जाएगी, मेरा धंधा कैसे चलेगा? आपकी दुकान है नहीं, आप क्यों टेंशन में? इसलिए दुनिया चले ना चले आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। ये तो ईश्वर को सोचना चाहिए मेरी दुनिया कैसे चलेगी। सारे मोक्ष में चले गए तो यहाँ तो एक भी ग्राहक नहीं बचेगा। ये तो उसकी चिंता है, आपकी नहीं है। पर ऐसा होने वाला नहीं है। कुछ लोग जाएंगे, कुछ वापस आएंगे। उक्तम विज्ञान भिक्षु भाष्ये अपि इत्थमेव सर्वत्र काले बंधस्य अत्यंतोच्छेदः कस्यापि पुंसो नास्ति। तो विज्ञान भिक्षु भाष्य में भी ऐसा ही स्वीकार किया है, ऐसा ही कहा गया है कि सर्वत्र काले, सभी कालों में, सभी सृष्टियों में, पिछली भी और अगली भी, सब सृष्टियों में, बंधस्य अत्यंतोच्छेदः, बंधन का पूरी तरह से विनाश, कस्यापि पुंसो नास्ति, किसी भी पुरुष का नहीं है कि हमेशा के लिए बंधन से छूट गया हो फिर लौट के वापस कभी नहीं आएगा। ऐसा कहीं भी स्वीकार नहीं किया। वर्तमान कालवत् इति अनुमानम संभवेत् इत्यर्थः। तो वर्तमान काल के समान ही सभी सृष्टियों में समझना चाहिए। तो वर्तमान काल के समान सभी सृष्टियों में इस प्रकार से अनुमान लगा लेना चाहिए कि जैसे इस सृष्टि में किसी का भी परम मोक्ष नहीं हुआ, ऐसे ही सभी सृष्टियों में किसी का भी परम मोक्ष होने वाला नहीं है कि वो एक बार चला गया तो वापस न आए। ऐसा नहीं, जाते रहेंगे, आते रहेंगे। सूत्रार्थ, इदानीम इव सर्वत्र न अत्यंतोच्छेदः। जैसे इस समय सृष्टि चल रही है, इस समय कुछ लोग मोक्ष में जा रहे हैं, ऐसे ही हमेशा चलता रहेगा।
आगे भी कुछ लोग मोक्ष में चले जाएंगे, कुछ सृष्टि चलती रहेगी, तो कभी पूरी तरह खत्म होने वाली नहीं है। पुरुषस्य पुरुषस्य अत्यंत अत्यंत बंधोच्छेद बंधोच्छेद अभावे अभावे यद्वा यद्वा परम मोक्ष परम मोक्ष अभावे अभावे हेतु हेतु उच्यते। उच्यते। पुरुष के अत्यंत बंध के विनाश के अभाव में, मतलब हमेशा के लिए उसका बंधन समाप्त हो जाए इस पक्ष में, अथवा दूसरे शब्दों में कहें परम मोक्ष अभावे, कि अनंत काल के लिए मोक्ष उसका कभी नहीं होगा, इस बात में हेतु रुच्यते, हेतु बताते हैं, कारण बताते हैं क्यों नहीं होगा, हमेशा के लिए मुक्ति क्यों नहीं होगी, उसका कारण बताते हैं। सूत्र 160 व्यावृत्त व्यावृत्त उभय रूप उभय रूपः भाष्यम यतः पुरुषः यतः पुरुषः खलु खलु उभय रूपाभ्याम उभय रूपाभ्यां मुक्तत्व मुक्तत्व बद्धत्वाभ्याम बद्धत्वाभ्यां व्यावृत्तः व्यावृत्तः पृथग्भूतो पृथग्भूतो अस्ति। अस्ति। जीवात्मा के दो रूप हैं, एक तो है बंधन में, दूसरा है मुक्ति में। कभी बंधन में आता है, कभी मुक्ति में चला जाता है, ये दो रूप हैं उसके। तो कहते हैं क्योंकि पुरुष जो है जीवात्मा उभय रूपाभ्याम, इन दोनों रूपों से, मुक्तत्व और बद्धत्व, इन दोनों से व्यावृत्त पृथग्भूतो अस्ति, स्वभाव से न तो ये बद्ध है न स्वभाव से मुक्त है। स्वभाव से ना तो इसका बंधन है ना इसकी मुक्ति है। जो स्वभाव होता है वो किसी वस्तु को छोड़ता नहीं। यदि जीवात्मा स्वभाव से मुक्त होता तो बंधन में कभी आता ही नहीं, स्वभाव छूटता नहीं। जैसे ईश्वर स्वभाव से मुक्त है, वो कभी नहीं आया बंधन में। और यदि जीवात्मा स्वभाव से बद्ध होता तो इसकी मुक्ति नहीं हो पाती। पर हम देख रहे हैं मुक्ति भी हो रही है, बंधन भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि स्वभाव से ये बंधन से भी नहीं है, बंधन में भी नहीं है, और स्वभाव से मुक्ति में भी नहीं। किसी कारण से बंधन में आता है, किसी कारण से इसकी मुक्ति होती है। जब जब जैसा कारण उपस्थित होता रहता है वैसा वैसा इसका परिणाम होता रहता है, कभी बंधन में कभी मुक्ति में। तो क्योंकि ये स्वभाव से दोनों चीज़ों से पृथक है, इसलिए तो क्या फिर कारण क्या है बताते हैं। अविवेकात् अविवेकात् बद्धो भवति, बद्धो भवति, विवेकात् खलु विवेकात् खलु मुक्तो भवति। मुक्तो भवति। दोनों कारण साफ है। अविवेक के कारण से बंधन में आता है और तत्व ज्ञान विवेक के कारण से मुक्ति में चला जाता है। तो जब कारण आएगा तभी वो चीज़ होगी, और कारण वो सदा रहता नहीं, इसलिए सदा मुक्ति नहीं हो सकती। वक्षति ही अग्रे, वक्षति ही अग्रे। आगे सूत्रकार तीसरे अध्याय में ये बताएगा। न एकांततो न एकांततो बंध मोक्षौ बंध मोक्षौ पुरुषस्य पुरुषस्य अविवेकात् अविवेकात् ऋते। ऋते। इसका अर्थ है कि बंधन और मुक्ति दोनों स्वभाव से नहीं है। एकांतता स्वभाव से नहीं है पुरुष का, जीवात्मा का। अविवेकात् ऋते, अविवेक के बिना बंधन नहीं होता, विवेक के बिना मुक्ति नहीं होती। बारी बारी से दोनों आते हैं, बारी बारी से दोनों होते रहते हैं। अतः तस्य न परम मोक्षः, परम मोक्षः। इसलिए पुरुष का, जीवात्मा का सदा के लिए मोक्ष नहीं हो सकता। तस्मादेव सर्वेषां पुरुषाणां क्रमेण मुक्तत्वात् संसारोच्छेदो न भवति। तो किसी भी व्यक्ति का अनंत काल के लिए मोक्ष नहीं हो। इसलिए सभी पुरुषों के क्रम से मुक्त हो जाने पर दुनिया खत्म हो जाए ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ लोग मुक्ति में जाते रहेंगे, कुछ वापस आते रहेंगे, दुनिया चलती रहेगी, कोई टेंशन नहीं। खूब मज़े से खाओ पियो, दुख भोगो। खाओ पियो और दुख भोगो। यहाँ तो दुख ही भोगना है, दुख से छूटना हो तो मोक्ष में जाओ। स एषः सिद्धान्तः सांख्ये सूत्रद्वय वर्णितो दयानंद ऋषिणा अभिमतो अस्ति। तो सांख्य के इन दो सूत्रों में बताया गया ये सिद्धांत 159 और 160,
इन 2 सूत्रों में सांख्य में बताया गया ये सिद्धांत महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी स्वीकार किया है अपनी पुस्तकों में, सत्यार्थ प्रकाश, भाष्य भूमिका आदि आदि, उन्होंने भी ये बात स्वीकार की है। इसलिए सूत्र का अर्थ ये हुआ व्यावृत्त उभय रूप, दोनों रूपों से जीवात्मा पृथक है, न तो सदा बंधन में रहेगा न ही सदा मुक्ति में रहेगा, बारी बारी से दोनों होते रहेंगे। अथ यह खलु पुरुष विशेषः ईश्वरः क्लेश कर्म विपाक आशयैः अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। यस्य विषये श्रुतौ उच्यते जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी यह आत्मनि तिष्ठन् यस्य आत्मा शरीरम तथा यम परम पुरुषम एषः शारीरः प्राप्य मुक्तो भवति परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो कह रहे हैं कि ये जो पुरुष विशेष ईश्वर है, सब जीवात्माओं से भिन्न प्रकार का, अलग किस्म का जो ईश्वर है, जिसके बारे में योग दर्शन में ये बताया क्लेश कर्म आदि से परे है, ये आप जानते ही। जिसके विषय में श्रुति में कहा है कि जीवात्मा के साथ रहता हुआ वो जगत के नाम और रूप की रचना करता है। कोई बात। तो जिसके विषय में श्रुति में ये बताया है कि वो जीवात्मा के साथ रहता हुआ इस जगत के नाम रूप की रचना करता है, अर्थात जगत के पदार्थ भी बनाता है, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा तारे, और इन पदार्थों के नामकरण भी कर देता है। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये पर्वत है, ये नदी है, ये समुद्र है, सब बता देता है नाम भी। फिर जो आत्मा में रहता हुआ आत्मा से अलग है, और आत्मा जिसका शरीर है, शरीर मतलब निवास स्थान, ठीक है, तथा जिस परम पुरुष को प्राप्त होकर ये शरीरधारी जीवात्मा मुक्त हो जाता है, जिसके लिए परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम, ऊंचे से ऊंचा महान से महान दिव्य पुरुष परमात्मा को स्वीकार किया है। तो जिस ईश्वर के बारे में शास्त्रों में इतनी ऊंची ऊंची अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, अब उस ईश्वर की बात कर रहे हैं। तस्य परम पुरुषस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य अनेन शारीरेण पुरुषेण सह तुलनया किम स्वरूपम इति प्रसंगतः सूत्रत्रयेण वर्ण्यते। तो आपको ध्यान होगा पीछे जीवात्मा की बहुत सारी चर्चा चल रही है, एक है, अनेक है, जन्म लेता है, मरता है, सुखी होता है, दुखी होता है आदि आदि, वो शरीर आदि जड़ पदार्थों से अलग है। जीवात्मा की अच्छी लंबी चर्चा चली। अब प्रासंगिक रूप से अगले 3 सूत्रों में ईश्वर की भी तुलना कर लेते हैं जीवात्मा के साथ साथ, कि जीव और ईश्वर में अंतर क्या। कल बात चल रही थी ना कि जीव ईश्वर का अंश है, समाज में जीव ईश्वर का अंश है, तो जीव ईश्वर का अंश नहीं है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है वो समझाएंगे यहाँ अगले 3 सूत्रों में। यहाँ पर उन्होंने इति वगैरह शब्द नहीं लगाए अलग करने, नहीं इति अभी आ रहा आगे। अच्छा। आगे आएगा, आगे आने वाला है, 3 सूत्रों के अंत में आएगा इति। अभी तो जीव की चर्चा चल रही थी जी। अब 3 सूत्रों में तुलना करके फिर इति लगा देंगे। तो उस परम पुरुष विशेष पुरुष ईश्वर का अनेन शारीरेण पुरुषेण सह तुलनया,
इस शरीरधारी जीवात्मा पुरुष के साथ तुलना करके किम स्वरूपम, उस ईश्वर का क्या स्वरूप है, इस बात को प्रसंग से 3 सूत्रों से बताया जाता है। अगले 3 सूत्रों में बोलिए। साक्षात साक्षात संबंधात संबंधात साक्षित्वम साक्षित्वम नित्य मुक्तत्वम नित्य मुक्तत्वम औदासीन्यम औदासीन्यम च इति। च इति। ये आ गया इति। इमानि त्रीणि इमानि त्रीणि सूत्राणि सूत्राणि एकत्र एकत्र अर्थाप्यन्ते। अर्थाप्यन्ते। इन तीनों सूत्रों की इकट्ठी व्याख्या की जाती है। तीनों का अर्थ इकट्ठा ही करते हैं। शारीरे पुरुषे शारीरे पुरुषे जीवात्मनि जीवात्मनि साक्षात संबंधात साक्षात संबंधात अंतर्यामित्व अंतर्यामित्व संबंधात संबंधात तस्य तस्य परम पुरुषस्य परम पुरुषस्य पुरुष विशेषस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य ईश्वरस्य साक्षित्वम साक्षित्वम अंतर्यामित्वम अंतर्यामित्वम अस्ति। अस्ति। शरीरे पुरुषे जीवात्मनि, जो शरीरधारी पुरुष जीवात्मा है, इस शरीर में रहने वाला, इससे कर्म फल भोगने वाला, इसके द्वारा कर्म करने वाला जो जीवात्मा है उसको शारीर पुरुष कहते हैं, शरीरधारी पुरुष। उस जीवात्मा में साक्षात संबंधात, ईश्वर का जीवात्मा के साथ साक्षात संबंध है, सीधा। दोनों साथ साथ ही, पास पास ही। जीवात्मा जो भी सोचता है, जो भी बोलता है, जो भी आचरण करता है, क्रिया व्यवहार करता है, ईश्वर उसका साक्षी है। उसको अच्छी तरह 24 घंटे देखता है। उससे छुप के जीवात्मा कोई काम नहीं कर सकता है 24 घंटे। जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपके सामने हूँ, आप डायरेक्ट मुझे देख रहे हैं। अब मैं इधर करूँ, उधर करूँ, कुछ भी काम करूँ, आप डायरेक्ट मुझे देख रहे हैं। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, ऐसे ईश्वर हमको 24 घंटे देखता है। बताइए उससे छुप के क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? ये बात कह रहे हैं, चाहते हैं कि जीवात्मा के साथ ईश्वर का साक्षात संबंध होने से, अंतर्यामी संबंध होने से, वो उसके अंदर भी है, बाहर भी है, चारों तरफ। तस्य परम पुरुषस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य, उस सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष, सबसे महान पुरुष, सब जीवात्माओं से भिन्न ईश्वर का साक्षित्वम अर्थात अंतर्यामित्वम अस्ति। वो उसका अंतर्यामी है, उसके साथ रहता है 24 घंटे, उसको पकड़ के चलता है। पकड़ के चलता मतलब देखता रहता है। उसको बंधन नहीं डालता कि तुझे चोरी करने नहीं दूंगा, करो, तुम करते रहो, कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें देखना नहीं छोड़ूंगा। देखता रहूँगा 24 घंटे, सुझाव भी देता रहूँगा कि ये काम मत करना। जैसे आप सुझाव देते हैं बच्चे को, ये ब्लेड मत उठाना, हाथ कट जाएगा, ये यहाँ आग जल रही है, इधर हाथ मत डालना, नहीं तो हाथ जल जाएगा। जैसे आप बच्चे को हिदायत करते हैं, सावधान करते हैं, सूचना देते हैं, ऐसे ईश्वर हमको 24 घंटे सूचना देता है। बेटा झूठ मत बोलना, कुत्ता बना दूंगा, चोरी मत करना, चूहा बना दूंगा। वो 24 घंटे हमको सावधान करता रहता है। बस उसकी इतनी सीमा है, सावधान करने तक की सीमा है, हाथ नहीं पकड़ता वो। इस प्रकार से 24 घंटे वो देखता रहता है। आगे पढ़ेंगे। तत्कृत तत्कृत सर्वव्यापारस्य सर्वव्यापारस्य द्रष्टृत्वं द्रष्टृत्वं ज्ञातृत्वं ज्ञातृत्वं तस्मै तस्मै भोग भोग अपवर्गौ अपवर्गौ प्रदातुं प्रदातुं नियंत्रित्वं नियंत्रित्वं अस्ति। अस्ति। तो जीव का ईश्वर साक्षी है, 24 घंटे साथ रहता है। तत्कृत सर्व व्यापारस्य द्रष्टृत्वं, उस जीवात्मा के द्वारा किए गए सारी क्रियाओं को वो देखता है। ज्ञातृत्वम और जानता है, देखता रहता है, जानता रहता है 24 घंटे। और तस्मै भोग अपवर्गौ प्रदातुम, जीवात्मा के कर्मों के आधार पर उसको भोग और अपवर्ग, ये 2 उसके फल होते हैं कर्मों के। उन कर्मों का फल देने में उस ईश्वर का नियंत्रित्वम अस्ति, नियंत्रण है। फल देने में ईश्वर का नियंत्रण है, कर्म करने में छूट दे रखी। कर्म आपकी इच्छा से, फल हमारे नियम से। ऐसा नहीं कि कर्म आपकी इच्छा से, फल भी आपकी इच्छा से। करो घोटाले और कोई साहब हमको सुख दो, नहीं मिलेगा। जो करोगे फिर उसी हिसाब से मिलेगा, मिलेगा नियम से। इस तरह से ईश्वर का उस पर नियंत्रण है।
फलों के ऊपर नियंत्रण। उक्तम यथा उक्तम यथा श्रुतौ श्रुतौ करें शुरू। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। हाँ जी, कहाँ तक हो गया पाठ? 3 सूत्र जो थे ना, अच्छा, 163 हो गया, वो चल रहा था। जी ठीक बात। तो 161 से शुरू से ही करते हैं। भाष्य पे। ठीक है। शारीरे पुरुषे शारीरे पुरुषे जीवात्मनि जीवात्मनि साक्षात् संबंधात् साक्षात् संबंधात् अंतर्यामित्व संबंधात् अंतर्यामित्व संबंधात् तस्य तस्य परम पुरुषस्य परम पुरुषस्य पुरुष विशेषस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य ईश्वरस्य साक्षित्वं साक्षित्वम् अंतर्यामित्वम् अंतर्यामित्वम् अस्ति। अस्ति। तो उस शरीर पुरुष, शरीरधारी पुरुष जीवात्मा, जीवात्मा में अर्थात जीवात्मा के साथ ईश्वर का साक्षात संबंध होने से अंतर्यामी रूप संबंध होने से उस परम पुरुष का, पुरुष विशेष ईश्वर का साक्षित्वम अर्थात साक्षीपन है। अर्थात ईश्वर जीव का अंतर्यामी है, वो साक्षी है, उसके प्रत्येक कार्य को देखता है। तत्कृत सर्व व्यापारस्य तत्कृत सर्व व्यापारस्य द्रष्टृत्वं द्रष्टृत्वं ज्ञातृत्वं ज्ञातृत्वं तस्मै तस्मै भोग अपवर्गौ भोग अपवर्गौ प्रदातुं नियंत्रित्वं नियंत्रित्वम् अस्ति। अस्ति। तो तत्कृत जीव के द्वारा किए गए सर्व व्यापार से सभी कार्यों का दृष्टृत्वम ज्ञातृत्वम, वो दृष्टा है, ज्ञाता है, साक्षी है, सब चीज़ों को देखता है। जो भी जीवात्मा कर्म करता है ईश्वर उसके सारे कर्मों को देखता है, जानता है। और तस्मै भोग अपवर्गो प्रदातुम नियंत्रित्वम अस्ति, और जीवात्मा को उसके कर्मों के फल स्वरूप भोग और अपवर्ग ये फल देने में ईश्वर का नियंत्रण है, वो उसका कंट्रोल करता है। उक्तम यथा श्रुतौ उक्तम यथा श्रुतौ तस्य साक्षित्वम, तस्य साक्षित्वम्, जैसा कि श्रुति में वेद वचन में ईश्वर को साक्षी कहा ही गया है, स्वीकार किया गया है। द्वासुपर्णा द्वासुपर्णा सयुजा सखाया सयुजा सखाया समानं वृक्षं समानं वृक्षं परिषस्व जाते परिषस्व जाते तयोरन्यः तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन्नन्यो अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति। अभिचाकशीति। तो मंत्र में कहा है, दो सुंदर पक्षी हैं, समान मित्र भाव से रहते हैं, एक ही वृक्ष के ऊपर दोनों निवास करते हैं, बैठे हैं। उन दोनों में से अन्य एक पिप्पलम स्वादवत्ति अपने कर्मों के फल भोगता है। जीवात्मा कर्म करता है, संसार में अपने कर्मों का फल भोगता है। अन्यो जो दूसरा है ईश्वर, वह अनशनन अभिचाकशीति, वो खाता नहीं, भोगता नहीं, और वो देखता रहता है, साक्षी मात्र है, जीव के कर्मों का साक्षी है। तो श्रुति में ईश्वर को साक्षी बताया गया है। अभिचाकशीति, बोलिए।
अभिचाकशीति श्रुत्या तस्य श्रुत्या तस्य साक्षित्वं साक्षित्वं स्पष्टं स्पष्टं दर्शितम्। दर्शितम्। इस श्रुति में जो अभिचाकशीति शब्द है, इस शब्द के माध्यम से श्रुति के द्वारा ईश्वर का साक्षीपन स्पष्ट रूप से दिखाया गया कि वो साक्षी है। पुनश्च पुनश्च नित्य मुक्तत्वम, नित्यमुक्तत्वम्। अब दूसरी बात कहते हैं, शरीरः पुरुषस्तु शारीरः पुरुषस्तु कदाचित बद्धो कदाचित् बद्धो भवति भवति अविवेकात्, अविवेकात् कदाचित च कदाचित् च मुक्तो भवति मुक्तो भवति विवेकात्। विवेकात्। तो जो शरीरधारी पुरुष है, जीवात्मा, कभी तो वो बद्ध हो जाता है अविवेक के कारण से, बंधन में आ जाता है, और कभी वह मुक्त हो जाता है विवेक के कारण, तत्वज्ञान के कारण मुक्ति हो जाती है। ऐसे बंधन में आता रहता है, मुक्ति में जाता रहता है। स स न नित्यबद्धो नित्यबद्धो न न नित्यमुक्तः। नित्यमुक्तः। तो स मतलब वह शरीर पुरुष, जीवात्मा, शरीरधारी, न तो वो नित्यबद्ध है, न ही नित्य मुक्त है, न तो सदा बंधन में रहता है, न सदा मुक्ति में रहता है, बारी बारी से आता रहता है, जाता रहता है। विवेक अविवेक विवेक अविवेक निमित्ते निमित्ते तस्य तस्य मुक्तत्व मुक्तत्व बद्धत्वे बद्धत्वे पर्यावर्तेते। पर्यावर्तेते। कोई बात। तो कह रहे हैं विवेक और अविवेक के कारण से, विवेक अविवेक निमित्ते, विवेक और अविवेक निमित्त से, कारण से, तस्य मुक्तत्व बद्धत्वे, उस जीवात्मा के मुक्ति और बंधन पर्यावर्तेते, बारी बारी से आते रहते हैं। अविवेक हुआ तो बंधन हो जाएगा, विवेक हुआ तो मोक्ष हो जाएगा, ऐसे बारी बारी से दोनों आते रहते हैं। परंतु बोलिए, परंतु परम पुरुषस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य नित्यमुक्तत्वं सदा मुक्तत्वं अस्ति। स तु सदैव मुक्तः। तो जीवात्मा से ईश्वर की तुलना में बता रहे हैं। परंतु जो परम पुरुष है, सबसे ऊंचा महान पुरुष है, पुरुष विशेष है, ईश्वर, उसका तो सदा ही नित्य मुक्तत्व है, अर्थात वो सदा ही मुक्त रहता है, नित्य ही मुक्त है, कभी भी वो बंधन में नहीं आया। जीव तो बंधन में आता है, मुक्ति में जाता है, ब्रह्म मुक्ति में ही रहता है सदा, बंधन में कभी आता ही नहीं। अथ च औदासीन्यम च इति तस्य शारीरस्य पुरुषस्य जीवात्मनो अंतरे स्थितस्य सतो अपि ईश्वरस्य तत्कर्मफल भोगम प्रति संपर्कराहित्यम अकामत्वम अपि विद्यते। और तीसरी बात ये बताते हैं जीव और ईश्वर की तुलना करते हुए कि तस्य शरीरस्य पुरुषस्य, उस शरीरधारी पुरुष के, जीवात्मा के, अंतरे स्थितस्य, नमस्ते। मुझे 6 बजे फोन कीजिए, अभी मैं बिजी हूँ। मुझे 6 बजे फोन कीजिए, अभी मैं मीटिंग में हूँ। तो जो शरीरधारी पुरुष जीवात्मा है, उसके अंदर स्थित ईश्वर, जीव और ईश्वर दोनों एक ही जगह उपस्थित हैं। कितने आश्चर्य की बात, एक ही जगह दोनों, जीवात्मा के अंदर भी ईश्वर है, बाहर भी है, चारों ओर से उसने घेर रखा है जीवात्मा को।
और विचित्र बात यह है कि इतना उसके अंदर रहते हुए भी अंग संग चारों ओर से घेर रखा है ईश्वर ने, और जहाँ जीवात्मा है वहाँ भी ईश्वर है। और जब दुख आता है तो बेचारा जीव तो भोग लेता है, ईश्वर नहीं भोगता। कितनी विचित्र बात है। दोनों एक ही जगह रहते हैं, फिर भी ईश्वर उसका फल नहीं भोगता जीव के कर्मों का। तो ईश्वर जीवात्मा के अंदर स्थित होते हुए भी ईश्वर से ईश्वर की तत्कर्म फल भोगम प्रति, जीव के कर्मों के फल के भोगने के प्रति संपर्क राहित्यम, उसके संपर्क रहितता है, वो फल को नहीं भोगता। अकामत्वम अपि विद्यते, उसमें कोई कामना नहीं है कि वो जीव के कर्मों का फल भोगे, भले ही दोनों एक ही जगह रहते हैं। तो भी कितनी विचित्र बात है कि जब प्रकृति से दुख आता है तो जीव तो दुखी हो रहा है और उसी जगह बैठा ईश्वर दुखी नहीं हो रहा। ये बहुत विचित्र बात है, क्योंकि ईश्वर को कुछ भोगने की इच्छा ही नहीं है। इसको हम मोटे दृष्टांत के तौर पर यूँ समझ सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति को शराब पीने की इच्छा नहीं है और आप उसके सामने यहाँ शराब का प्याला रख दें तो उसकी इच्छा ही नहीं, वो नहीं पिएगा। रख दो भाई, रख दो, उसको इच्छा ही नहीं है तो वो नहीं पिएगा। तो जीव के अंदर जब दुख आता है तो ऐसे ही जैसे ईश्वर के सामने शराब रख दियो और उसको पीनी नहीं तो पीता नहीं है। तू पीता रहा, मैं नहीं पीऊँगा, अर्थात तू दुखी होता रहा, मैं नहीं दुखी होऊंगा। इस तरह से उसको कोई इच्छा नहीं जीव के कर्मों का फल भोगने की। उक्तम तथैव श्रुतौ अकामो धीरः, तो ऐसी ही बात श्रुति में कही गई है कि ब्रह्म जो है वो अकाम है, उसमें अपने लिए कोई कामना नहीं। जीवों के कल्याण की कामना तो है, सर्वथा कामना से रहित है ईश्वर, ऐसा नहीं है। ईश्वर में इच्छा है, पर जीवों में जैसी इच्छा होती है वैसी इच्छा ईश्वर में नहीं है। जीवों में दो प्रकार की इच्छा होती है, एक अपने सुख के लिए, एक दूसरों के लिए। ईश्वर में अपने लिए कोई इच्छा नहीं है, दूसरों के लिए है, क्योंकि वो स्वयं तो तृप्त है। अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तः न कुतश्च नो न, वो आनंद से तृप्त है, उसमें कोई कमी नहीं है, इसलिए उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। तो अकाम से अर्थ है कि उसको अपने लिए कोई कामना नहीं। वैसे दूसरों के सुख के लिए कामना तो है, दूसरों के सुख की कामना से ही उसने जगत बनाया, वरना क्यों बनाता। ईश्वर को इच्छा थी कि इन लोगों का भी भला हो जाए, मैं तो आनंद में हूँ ही, ये बेचारे जीवात्मा परेशान हैं, दुखी हैं, इनको भी थोड़ा सुख मिल जाए, चलो इनके लिए बना देता हूँ जगत। कुछ संसार का सुख भोगेंगे, कुछ आगे मोक्ष भी प्राप्त करेंगे। तो इन जीवात्माओं के कल्याण के लिए तो ईश्वर में इच्छा थी, इसलिए जीवों के कल्याण के लिए ईश्वर ने सृष्टि बना दी, अपने सुख के लिए नहीं बनाई। इस बात को यहाँ कहना चाहते हैं, उसको फल भोगने में कोई रुचि नहीं, कोई राग नहीं, कोई आसक्ति नहीं। जबकि जीवात्मा फल भोगता है, उसको राग है, आसक्ति है कि मुझे मेरे कर्म का फल मिलना चाहिए, उसमें कमियां हैं जीवात्मा में। ईश्वर में कोई कमी नहीं है, इसलिए उसको फल नहीं चाहिए। तो अकामः जो कामना से रहित है, धीर है, सदा मस्त रहता है, धैर्यवान है, आनंद में रहता है, ऐसा है ईश्वर। आगे बढ़िए। न लिप्यते लोक दुखेन, ये भी एक श्रुति का प्रमाण है कि लौकिक दुख से ब्रह्म जो है वो लिप्त नहीं होता। लौकिक सांसारिक दुख वो उसको परेशान नहीं करता, वो उससे पृथक रहता है, मुक्त रहता है, मस्त रहता है। इति शब्दः शारीर पुरुषेण सह तुलना समाप्ति सूचक। यहाँ भी अंत में औदासीन्यम च इति, तो इति शब्द आया जो जीव और ब्रह्म की तुलना की समाप्ति को बता रहा है, इनकी तुलना पूरी हो गई। तो ये तीन सूत्र हैं जिनमें जीव और ब्रह्म की तुलना की गई। अब इन तीनों का सूत्रार्थ सुनिए। पहला, साक्षात संबंधात साक्षित्व, ब्रह्म का जीव के साथ साक्षात संबंध होने से, उसका अंतर्यामी होने से, अंदर बाहर सब जगह विद्यमान होने से वो जीव के कर्मों का साक्षी है। ठीक है। दूसरी बात, नित्य मुक्तत्व, ब्रह्म जो है ईश्वर वो नित्य मुक्त है, सदा ही मुक्त है,
जीव तो कभी बंधन में आता है, कभी मुक्ति में जाता है, पर ब्रह्म सदा ही मुक्त रहता है, कभी बंधन में नहीं आता। और तीसरी बात, औदासीन्यम च इति, जीव तो कर्मफल के प्रति उदासीन नहीं है, जबकि ब्रह्म कर्मफल के प्रति उदासीन है। उसको कोई रुचि नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है, उसको आनंद पहले से ही तृप्त है और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से तो ये बहुत अच्छा प्रसंग था। जीव के स्वरूप को इतने विस्तार से बताया, फिर ब्रह्म की भी तुलना कर दी कि ब्रह्म और जीव में क्या क्या अंतर है। इससे पता चलता है कि जीव अलग है, ब्रह्म अलग है। बोलिए प्रश्न। तो ये जो 19 सूत्र में था ना, हाँ जी। न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से तद योगात्रय। जी। तो अभी मैं भूल गया, पर ये जो प्रसंग था ये केवल ईश्वर का तो नहीं था ना, ये तो जीव का था ना जी, 19वां तो जीव के प्रसंग चल रहा है। पर उसमें वो नित्य शब्द नित्य का मतलब था कि जीवात्मा भी नित्य है, ईश्वर भी नित्य है, दोनों नित्य है। परंतु यहाँ वहाँ तो प्रसंग ये चल रहा था, जीव के बंधन का कारण क्या, वहाँ तो प्रसंग जीव का है। तो नित्य से नित्य का इन विशेषणों का विशेषण नहीं लेंगे क्या? शुद्ध बुद्ध मुक्त, इन तीनों का विशेषण, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त, या नित्य केवल अलग करेंगे? दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप नित्य को अलग कर दें जी, कि जीव नित्य है, एक बात। फिर शुद्ध, वो शुद्ध भी है, ठीक है, वो कोई किसी चीज़ में घुलता मिलता नहीं है, या कोई दूसरी चीज़ उसमें घुलती मिलती नहीं है, एक तत्व है, अखंड तत्व है, शुद्ध है, वो कूड़े कचरे से पृथक है। अच्छा, बुद्ध का अर्थ है चेतन, जीवात्मा चेतन है। मुक्त का अर्थ ये है, मुक्त का अर्थ ये करेंगे कि वो भौतिक वस्तुओं से संग से पृथक रहता है, नॉन मिक्सेबल। मुक्त का अर्थ करेंगे नॉन मिक्सेबल, और उधर शुद्ध का अर्थ करेंगे एक तत्व, अखंड तत्व, संघात नहीं है। ऐसे संघात में तो 2-3 आइटम हो जाती हैं, और जब 2-3 आइटम होती हैं, कॉम्बिनेशन होता है 2-3 का, तो वहाँ कूड़ा कचरा गंदगी सब कुछ हो जाता है। तो हम शुद्ध शब्द से ये करेंगे कूड़े कचरे से रहित, अखंड एक तत्व। और मुक्त का अर्थ करेंगे मिक्स होने से परे, नॉन मिक्सेबल, किसी चीज़ में घुलता मिलता नहीं, अथवा कोई भौतिक जड़ वस्तु जीवात्मा में घुलती मिलती नहीं, ऐसे सम्मिश्रण से जो मुक्त है। तो ऐसे 4 शब्द के स्वतंत्र अर्थ कर लें तो भी ठीक है। अच्छा, नित्य शब्द को तीनों का विशेषण बना दें तो भी ठीक है। नित्य शुद्ध है, सदा ही वो शुद्ध रहता है। नित्य बुद्ध है, सदा चेतन रहता है। और नित्य मुक्त है, सदा ही वो भौतिक संपर्क से रहित रहता है। तो दोनों में कोई आपत्ति नहीं, कैसे भी अर्थ कर सकते हैं। पर मुक्त का जो यहाँ वाला अर्थ है वो बदलना पड़ेगा। ये मुक्त का अर्थ अलग है, वो मुक्त का अर्थ अलग। वो मुक्त का अर्थ था नॉन मिक्सेबल, यहाँ मुक्त का अर्थ है बंधन से रहित। हाँ, ये अंतर है दोनों। वो नित्य मुक्त उस अर्थ में नहीं है जिस अर्थ में ये बता रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है जी, ओम। आगे चलते हैं। अथ इदानीम तथा भूतस्य परम पुरुषस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य प्रकृत्याख्येन प्रधानेन सह संबंधः प्रदर्श्यते। कहते हैं जीव और ब्रह्म की तुलना के पश्चात, अथ इदानीम, अब, तथा भूतस्य परम पुरुषस्य, जैसा ऊपर बताया कि वो नित्य मुक्त है, उसको कर्मफल नहीं चाहिए, पहले से ही आनंद में है, और वो जीव के कर्मों का साक्षी है, ऐसा जो ईश्वर है, उस परम पुरुष विशेष ईश्वर का प्रकृति नामक प्रधान के साथ अब संबंध दिखलाते हैं। तो पहले उसका जीव और ब्रह्म की तुलना कर दी, अब ब्रह्म का प्रकृति के साथ संबंध दिखलाते हैं कि उसका प्रकृति से भी कुछ संबंध है। वो क्या संबंध है बतला रहे इस सूत्र में। उपरागात कर्तृत्वम चित्त सान्निध्यात् भाष्यम प्रकृतेः उपाश्रयात् तस्याः तदधीने वर्तमानत्वात्
पुरुष विशेषस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य ईश्वरस्य कर्तृत्वं कर्तृत्वं सृष्टिकर्तृत्वं सृष्टिकर्तृत्वं भवति। भवति। तो कहते हैं प्रकृति के उपाश्रय से अर्थात तस्याह तद अधीने वर्तमानत्वात्, प्रकृति जो है वो परमात्मा के अधीन वर्तमान होने से, प्रकृति ब्रह्म के निकट है, उसके साथ है, पास है, और वो ब्रह्म के अधीन है। जड़ वस्तु है, तो जड़ वस्तु चेतन के अधीन होती है, स्वयं तो कुछ कर नहीं सकती। इस प्रकार से ब्रह्म के अधीन होने से पुरुष विशेष का, ईश्वर का कर्तृत्व सृष्टि कर्तृत्व है। मतलब ईश्वर सृष्टि का करता है, क्योंकि प्रकृति उसके पास में है। जैसे आया था विशेष कार्येषु अपि जीवानाम, सुनार के पास सोना है तो वो सोना उठाकर अंगूठियाँ बना देता है, आभूषण बना देता है उसके नज़दीक होने से। तो प्रकृति ब्रह्म के नज़दीक है, तो ब्रह्म क्या करता है, प्रकृति को लेकर जगत बना देता है, वो सृष्टि का कर्ता बन जाता है। यथोक्तम एकम रूपम बहुधा यह करोति, जैसा कि शास्त्र में बताया ही है, एक रूप प्रकृति को यह जो ईश्वर बहुधा करोति, बहुत रूप बना देता है। प्रकृति एक ही थी और उसने सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, पर्वत, नदियाँ, समुद्र और महतत्व, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियाँ सब चीज़ें बना दी। एक प्रकृति को बहुत रूप बना दिया। तथा च चित्त सान्निध्यात् चितः चेतनस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य सन्निधान संबंधात् संसर्गात् समावेश संबंधात् भवति कर्तृत्वं प्रधानस्य प्रकृत्याख्यस्य अव्यक्तस्य इति उत्तरसूत्रेण अग्रिम अध्यायस्थेन सह अभिसंबध्यते। तथा च, और ये कहते हैं चितः अर्थात चेतनस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य, चेतन जो पुरुष विशेष परमात्मा है उसका सन्निधान संबंधात, सन्निधान निकटता के संबंध से, पास में होने से, संसर्गात अर्थात संसर्ग से, समावेश संबंधात भवति कर्तृत्व। ब्रह्म क्योंकि जीव के अंदर आसपास, प्रकृति के अंदर आसपास सब जगह व्यापक है, इस तरह से उसका समावेश संबंध होने से, आसपास व्याप्त होने से कर्तृत्व है। किसका? प्रधानस्य, प्रकृति का। अब देखिए यहाँ गौण कथा नहीं है, प्रकृति का कर्तृत्व बता रहे हैं कि प्रकृति जगत को बनाती है चेतन की सन्निधि से, स्वयं नहीं। स्वयं तो जड़ है, स्वयं जगत रचना नहीं कर सकती। चेतन ब्रह्म की निकटता से प्रकृति जगत को बनाती है। जैसे मेरा हाथ चेतन आत्मा की सन्निधि से लेन देन करता है। मोटी भाषा में हम कहते हैं मेरा हाथ जो है वो लेन देन करता है। और अगर दूसरा उदाहरण दें तो मेरा पेन बहुत अच्छा लिखता है। अब पेन जड़ थोड़ी, वो तो जड़ है, स्वयं तो लिखता नहीं। मेरा पेन बहुत अच्छा लिखता है पर पेन तो स्वयं नहीं लिखता ना, चेतन आत्मा की सन्निधि से लिखता है। यदि चेतन आत्मा की सन्निधि पेन के साथ ना हो तो नहीं लिखेगा। फिर भी मोटी भाषा में कह देते हैं मेरा पेन बहुत अच्छा लिखता है। जैसे ये गौण कथन है कि मेरा पेन बहुत अच्छा लिखता है चेतन आत्मा की सन्निधि से, ऐसे ही जड़ प्रकृति जगत को बनाती है चेतन ब्रह्म की सन्निधि से। ऐसा हुआ। वास्तविकता जो है कि चेतन ब्रह्म प्रकृति से जगत को बनाता है। सच्ची बात तो ये है, मोटी भाषा में ऐसा बोल देते हैं। तो यहाँ पर उस बात से कह रहे हैं कि प्रधान का कर्तृत्व है चेतन ब्रह्म की सन्निधि से। अब चित्त सान्निध्यात ये शब्द तो इसी सूत्र में है, और प्रधानस्य दूसरे अध्याय के पहले सूत्र से उत्कर्ष किया, प्रधानस्य वहाँ से इधर खींच लाए। तो ये कह रहे हैं
चित् समावेश संबंधात भवति कर्तृत्वं प्रधानस्य प्रकृत्याख्यस्य अव्यक्तस्य इति उत्तर सूत्रेण, अगले सूत्र से, ओ अग्रिम अध्यायस्थेन, अगले अध्याय में जो पहला सूत्र है वहाँ से अभिसंबध्यते, इसको वहाँ जोड़ दिया। ततः सूत्रात् ततः सूत्रात् प्रधानस्य पदम पदम पुरस्तात् पुरस्तात् उत्कृष्यते। उत्कृष्यते। उस अगले अध्याय के पहले सूत्र से प्रधानस्य शब्द को वहाँ से उत्कर्ष कर लिया, वहाँ खींच के यहाँ ले आए, तो प्रधानस्य चित्त सान्निध्यात कर्तृत्वम अस्ति। प्रकृति का कर्तृत्व है जगत रचना में चेतन ब्रह्म की सन्निधि से, ऐसा अर्थ बनाया। प्रकृतेः कर्तृत्वमपि श्रुतौ वर्ण्यते। श्रुतौ वर्ण्यते। और प्रकृति करता है, जगत को रचती है, जगत को बनाती है, ऐसा श्रुति में भी कह रखा है। वहाँ भी वही बात है, गौण कथन, जड़ों में चेतनवत व्यवहार अनेक स्थानों पर होता ही रहता है, तो श्रुति में भी ऐसा कह रखा है। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बह्वीः प्रजाः सृजमानाः सरूपाः। तो यहाँ पर बताया कि जो अजा है, जन्म नहीं लेती, अनादि है, नित्य है प्रकृति, एकाम वो एक है, उस एक प्रकृति को लोहित शुक्ल कृष्णाम, जो लाल सफ़ेद और काले रंग वाली है, यानी सत्वरजतम, लाल सफ़ेद काली, बह्वीः प्रजा, अपने जैसी बहुत सी प्रजा को, सरूपा समान रूप वाली, यानी प्रकृति भी जड़ और जो जगत के पदार्थ हैं वो भी जड़, जो सारे जगत के पदार्थ हैं ये प्रकृति की प्रजा है। तो प्रकृति अपने जैसी प्रजा को सृजमानाम सर्जन करती है, ऐसी सर्जन करने वाली, सृष्टि रचना करने वाली प्रकृति को, ये सारा द्वितीय एक वचन है। तो प्रकृति जगत को बना रही है, ऐसी चर्चा श्रुति में भी आई है। चित्त सान्निध्यात इति द्विरुक्तिः अध्याय समाप्ति सूचिका। इस सूत्र में चित्त सान्निध्यात ये शब्द 2 बार आया, तो जो दूसरी बार कथन हुआ वो इस बात की सूचना के लिए कि अध्याय समाप्त हो गया, अध्याय पूरा हो गया। तो ये शैली पूरे 6 अध्यायों में सूत्रकार ने रखी है। प्रत्येक अध्याय के अंतिम सूत्र के अंतिम शब्द को 2 बार रिपीट करते हैं, जैसा यहाँ किया ऐसे ही सभी जगह करेंगे। सूत्रार्थ ये हुआ, उपरागात कर्तृत्व, निकटता होने से कर्तृत्व है। ब्रह्म की नहीं, प्रकृति की निकटता होने से ब्रह्म का सृष्टि रचना में कर्तृत्व है, अर्थात ब्रह्म सृष्टि करता है। ठीक है, उपरागात कर्तृत्व, प्रकृति ब्रह्म के अधीन है, उसके निकट है, उसके पास में है। जैसे सोना सुनार के पास में है, सोना सुनार के पास में है, तो सुनार आभूषण बनाने का करता है, उसमें कर्तृत्व है आभूषण बनाने के लिए। इसी तरह प्रकृति की निकटता होने से ब्रह्म में सृष्टि रचना का कर्तृत्व है, वो सृष्टि रचना करता है। और दूसरी बात, चित्त सान्निध्यात, अब इसको उलट दे रहे हैं, चेतन ब्रह्म की सन्निधि होने से प्रधानस्य अपि सृष्टि कर्तृत्वम अस्ति। चेतन ब्रह्म की निकटता होने से प्रकृति भी जगत की रचना करती है, गौण कथन है, वो भी जगत को बनाती है। अभिप्राय है कि प्रकृति से बहुत सारा जगत बनता है, सार ये है। तो द्विरुक्ति अध्याय समाप्ति के लिए पहला अध्याय पूरा हो गया।